क्या आपको लगता है एक्सेल सिर्फ फार्मूला और टेबल्स और ग्राफ और चार्ट के ही लिए? ज़रा सोचिए, अगर चैट जीपीटी जो एआई है, चैट जीपीटी आपकी एक्सेल की जो स्किल्स है उसको सुपर पावर में अगर बदल दे, तो अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे 10 ऐसे ज़बरदस्त एक्सेल हैक्स जो आपका टाइम बचाएंगे और आपको बना देंगे एक्सेल एक्सपर्ट, बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी फार्मूला के जाने, बिना किसी एक्सेल के फार्मूला के जाने के। इस वीडियो में आप देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे 10 ऐसे कमाल के एक्सेल हैक्स जो आपका काम आसान बना देंगे। अगर आपको एक्सेल नहीं भी आता हो, थोड़ा सा ही आता हो, तब भी, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस में काम करते हैं या एक्सेल सीखना चाहते हैं, ये ट्रिक्स आपके लिए। तो आइए आज की वीडियो जो है स्टार्ट। हैक 1, फार्मूला बिल्डर। आप क्या करिए, जस्ट चैट जीपीटी को टाइप करिए क्वेश्चंस एक प्लेन इंग्लिश के अंदर में, जैसे मैं लिख रहा हूँ, हाउ डू आई कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट इन एक्सेल, और चैट जीपीटी जो है इसका फार्मूला आपको निकाल कर देगा। अभी हम इसको करके देखते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, ये चैट जीपीटी मैंने जो ओपन कर लिया है। यहाँ ओपन करने के बाद में देखिए, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट इन एक्सेल, कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला इन एक्सेल। देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर उसने जो है स्टैंडर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, ये फार्मूला है आपके सामने, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइड बाय कंपाउंडिंग पीरियड्स ब्रैकेट कंप्लीट रेस्ट टू द पावर कंपाउंडिंग पीरियड्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, इंटरेस्ट की रेट जो है उसके, और ये सब। अभी फॉर एग्जांपल हमने लिया है प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, रेट लिया 0.08 के, और उसके बाद में जो है साल 5 ईयर्स के लिए, और कंपाउंड ईयर जो है वो आपका 12 महीने का है, और फाइनल अमाउंट जो रहेगी आपकी वो उसका फार्मूला रहेगा, जो फार्मूला का सेल एड्रेस दिया हुआ है वो आपका फार्मूला रहेगा। तो उसके बाद में रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा आपको 10,000, 8% से 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट उसने कैलकुलेट किया, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाई 12 रेस्ट टू द पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसका हमको आपको आंसर आएगा है 14,693 रुपये 28 पैसे। जबकि आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। अभी मुझसे पूछ रहा है कि इसकी एक्सेल की फाइल आपको क्रिएट कर दूं, तो मैंने इसको कहा यस, और ये मेरे लिए एक्सेल की फाइल बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सेल की फाइल बनाने के बाद में एग्जाम्पल के साथ में अब ये फाइल बनके तैयार हुई। डाउनलोड कंपाउंड कैलकुलेटर, इसको मैं डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड करूँगा, और डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने इसको ओपन कर, तो मैंने डाउनलोड कर लिया और ये इसको ओपन कर दिया। देखिए ये आपके सामने है। A2 के अंदर में प्रिंसिपल अमाउंट, एनुअल इंटरेस्ट रेट, ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये सारा का सारा जो आपके सामने ये फार्मूला, इसने खुद लिखा, मैंने कुछ भी लिखा, मुझे पता ही नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। तो इस तरह से जो है ये आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपका हैक 1 एक्सेल के एग्जाम्पल के साथ। हैक 2, डेटा क्लीनिंग विथ फार्मूलाज। आपके पास में बहुत मैसी डेटा है, तो चैट जीपीटी से आप बोलिए, चैट जीपीटी आपको बताएगा कि भाई कौन सा फंक्शन कब यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ट्रिम फंक्शन है, क्लीन फंक्शन है, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन कब यूज़ करना है आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल हम उसको लिख रहे हैं हाउ टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम एक्सेल सेल। एक्सेल सेल से जो हमको जो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो रिमूव करना है, तो उसके लिए देखो उसने लिखा है मुझे ट्रिम और सेल का एड्रेस। इससे क्या होगा, उस सेल एड्रेस में जो भी डेटा रहेगा उसके अंदर भी जो है अननेसेसरी स्पेस वो रिमूव हो जाएंगे। आइए इसको करके देखते। जैसे कि मैंने यहाँ टाइप किया हाउ टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम एक्सेल सेल, तो उसने यहाँ सब लिख दिया मुझे, यूज ट्रिम फंक्शन, एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स, लीडिंग स्पेसेस बिफोर टेक्स्ट, ट्रेलिंग स्पेसेस आफ्टर टेक्स्ट, बराबर, कीप्स ओनली सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। और उसने मुझे यहाँ दे दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड कैसा हो जाएगा, एक्सेल टिप्स, तो एक्सेल टिप्स कैसा हो जाएगा, चैट जीपीटी ट्रिक्स तो कैसा हो जाएगा। इफ इट हैज नॉन वर्किंग स्पेसेस फ्रॉम वेबसाइट, तो ट्रिम सब्स्टिट्यूट a, CHR 160, डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में, तो ये क्या करेगा, उसमें से जितनी भी स्पेस है वो ट्रिम कर देगा। अब उससे पूछ रहा है कि एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर दूं आपको एग्जाम्पल की, तो मैंने उसको लिखा यस, और यस लिखने के बाद में चैट जीपीटी जो मेरे लिए एक्सेल की एक फाइल बना रहा है जिसमें वो एग्जाम्पल भी सेट करेगा।
और उसका रिजल्ट फंक्शन के साथ कैसे आएंगे। तो ये देखिए लिखना शुरू है इसका, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। फाइल बन के तैयार हो गई है, इसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद में जो है इसको डबल क्लिक करके आप जो है ओपन कर लीजिए, या वहाँ जहाँ भी आई है वहाँ से इसको जाके ओपन कर लीजिए। ये एक्सेल की फाइल ओपन हो गई है आपके सामने। देखिए पहले इसमें ओरिजिनल है और उसके बाद में जो उसने जो फंक्शन यूज़ किया है वो फंक्शन यूज़ करके आपके सामने इसका रिजल्ट है। मैं आपको सही करके दिखाता हूँ उसको। देखिए ट्रिम फंक्शन से यूज़ किया उसने और सब्स्टिट्यूट और ट्रिम से यूज़ किया। हेलो वर्ल्ड कैसे दिख रहा है, दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी ट्रिक्स, उसमें सारी स्पेस खत्म हो गई, एक स्पेस आ गई उसके पास में। एक्सेल मैजिक एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से जो है आप चैट जीपीटी की मदद से कौन सा फंक्शन यूज़ करना है रिमूव स्पेस करने के लिए वो आपको ठीक कर देगा, एग्जाम्पल के तौर पर भी देगा। तो उससे आप सीख जाओगे और फिर आगे जो है आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जब कभी भी आपको इस तरह की स्पेस रिमूव करनी रही, आप उसका ये फार्मूला आप जो है इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ट्रिम, सब्स्टिट्यूट ट्रिम वगैरह वगैरह। हैक 3, डेट कैलकुलेशन मेड इजी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे क्या चाहिए, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट टिल अ डेडलाइन, ऐसा पूछना है। तो उसके लिए पूछ रहा हूँ हाउ मेनी डेज बिटवीन टुडे एंड 31 दिसंबर 2025। तो वो क्या करेगा, मुझे एक फार्मूला लिख के देगा। फॉर एग्जांपल डेट डिफरेंट, आज की डेट टुडे, कॉमा डेट, जो डेट है आपकी, और कॉमा उसका जो फॉर्मेट है डी में। ये फार्मूला उसने मुझे खुद लिख कर दिया, मुझे पता ही नहीं था किस तरह से यूज़ करना, तो उसने एक्सेल लिख के दिया। आइए इसको चैट जीपीटी की मदद से देखते हैं कैसे करता है हैक 3। ये चैट जीपीटी ओपन कर लिया है मैंने और उसके बाद लिया हाउ मेनी डेज बिटवीन टुडे 31 दिसंबर 2025। तो उसने मुझे डेज निकाल के दिया है 210 दिन, और डेट इज इक्वल टू मैंने 31/12/2025 और आज की डेट। ये फार्मूला उसने निकाल के मुझे दिया और खुद ही जो है डेट डिफर की मदद से कितने दिन इसमें है वो मुझे इसने बता दिया। अगर मुझे एक्सेल की फाइल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस लिखना पड़ेगा इसको। यस लिखने के बाद ये एक्सेल की फाइल मेरे लिए तैयार कर रहा है। यहाँ पर एक्सेल की फाइल लिखेगा, लिखने के बाद में मुझे डाउनलोड के लिए अवेलेबल कर देगा, जैसे कि अभी अपन ने 2 एग्जाम्पल में पीछे देखा है। तो ये लिखना शुरू है इसका। अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस, और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे। जैसे आप डबल क्लिक करोगे वो एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी, उसमें आपको एग्जाम्पल रहेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रही है, दिख रहा है इसमें 4/6/2025 और 31/12/2025। उसमें से निकाल के मैं 30 करता हूँ, देखो यहाँ पर उसका रिमेनिंग डेज चेंज हो जाते हैं, है रिमेनिंग डेज चेंज 179। तो इस तरह से जो है मैंने सीख लिया कि वो डेट डिफरेंस कैसे निकाली जाती है एक्सेल की मदद से, ये सॉरी चैट जीपीटी की मदद से। चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया कि कैसे करना है। कभी कभी भी आपको डेट डिफरेंस का निकालना रहा, किसी की उम्र जाननी रही, आज की तारीख से कितने दिन का हो गया है, क्या हो गया, ईयर हो गया है, कितने साल का हो गया है, कितने दिन का हो गया है, वो सब आप यहाँ से निकाल सकते हो। हैक 4, ऑटोमेटिक चार्ट सजेशंस। मुझे पता नहीं है कौन सा चार्ट बनाना है, कैसा चार्ट बनाना है, तो चैट जीपीटी से मैं कहूँगा क्या भाई आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो राइट चार्ट, बार, लाइन, पा एक्सेट्रा। उसके लिए मुझे लिखूंगा व्हाट चार्ट शुड आई यूज फॉर मंथली सेल डेटा। मंथली सेल डेटा के लिए मुझे कौन सा चार्ट यूज करना चाहिए आप बताओ। तो वो क्या करेगा, मुझे जो है यूज अ लाइन चार्ट और अ कॉलम चार्ट फॉर बेटर ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है तो आप या तो लाइन चार्ट यूज करें या कॉलम चार्ट करें। आइए चैट जीपीटी में इसको करके देखते हैं, चैट जीपीटी कैसे आपको देगा करके। चैट जीपीटी ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो है टाइप कर दिया व्हाट चार्ट शुड आई यूज फॉर मंथली सेल डेटा। मंथली सेल डेटा के लिए मुझे कौन सा चार्ट यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर रहा है वो लाइन चार्ट। बेस्ट इसलिए रहता है कि आइडियल रहता है आपके लिए, एक्सिस मंथ रहते हैं, वहाँ एक्सिस सेल्स रहेगा। ग्रेट स्पोर्टिंग ग्रोथ टिप्स वो पता चल जाएगा। कॉलम चार्ट वर्टिकल बार चार्ट रहेगा आपका। ग्रेड है अगर आपको कंपेरिजन करना है। एरिया चार्ट सिमिलर लाइन चार्ट की तरह है। कॉम्बो चार्ट आपको जो है टारगेट क्या है। लाइन चार्ट क्या करेगा, ट्रेंड शो करेगा। कॉलम चार्ट क्या करेगा, कंपेयर मंथ्स करेगा। कॉम्बो चार्ट क्या करेगा, सेल्स वर्सेस टारगेट निकालेगा। इसको यस कर देते एग्जाम्पल देखने के लिए, यस कर दिया है। एक्सेल की फाइल लिखेगा जैसे कि सिमिलर दूसरे एग्जाम्पल देखे हमने। यहाँ पर कोडिंग करेगा, पूरा टाइप कर देगा, एक्सेल की फाइल बनाएगा, उसके अंदर में जो एग्जाम्पल हमने मांगी है वो प्रिपेयर करके हमको दे देगा। हम क्या करेंगे, उसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में
जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे और हमारा एग्जाम्पल तैयार है विथ इन अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर उसने मुझे जो है लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट बना के दिया है। मंथ जो है मेरे कॉलम में मंथ है, एक कॉलम में सेल है, तो इससे मुझे मेरा पता चल जाएगा सेल मेरा कैसे ट्रेंड कर रहा है। एरिया चार्ट भी बना के बता दिया उसने मुझे। तो इस तरह से जो है आप चार्ट बना सकते हैं। हैक नंबर 5, VBA मैक्रो असिस्टेंट। अब मुझे कोडिंग नहीं आती है और मैं इससे कह रहा हूँ कि जब मुझे मैक्रो बना के दे, मैक्रो बोले तो आपका छोटा छोटा सा प्रोग्राम रहेगा जो इसके रन करने के बाद में जो भी आपने उस प्रोग्राम में लिखा है वो रन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ उसको बोल रहा हूँ कि भाई वांट टू ऑटोमेट टास्क, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं टू राइट अ सिंपल मैक्रो, तो उसके लिए मैंने लिखा हो राइट VBA टू हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ कॉलम। तो उसने मुझे जो है वो VBA में विजुअल बेसिक में कोड करके दिया है। यहाँ पर डायमेंशन सब हाईलाइट डुप्लीकेट एक फंक्शन लिखा है, डायमेंशन रेंज से लेके तो एंड सब तक। तो एक मैक्रो लिख देगा और मैक्रो लिखने के बाद में क्या करेगा वो मैक्रो मेरे को डुप्लीकेट जो रहेंगे, जो भी डुप्लीकेट कॉलम रहेंगे उसको हाईलाइट करें। आइए चैट जीपीटी में उसको करके देखते हैं। ये चैट जीपीटी ओपन कर लिया। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद में चैट जीपीटी ओपन के लिए लिखिए राइट VBA टू हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ कॉलम। ये लिख रहा है यहाँ पर VBA कोड हाईलाइट डुप्लीकेट कॉलम में कोड लिखना शुरू कर दिया। ऐसे आपको स्क्रीन पर जो पूरा कोड दिखाई दे रहा है। हाउ टू यूज, तो Alt+F1 कर दीजिए या मॉड्यूल में जाके जो है वो रन कर दीजिए या F5 प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आपका रन हो जाएगा। इसमें क्या होगा A to Z उसमें कॉलम दिखेगा, देखने के बाद में उसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू रहेगी वो उसको हाईलाइट कर देगा। तभी इसके लिए कोडिंग कर रहा है। देखिए मैंने उसको यस कर दिया कि मेरे लिए एक्सेल की फाइल तैयार करो। ये सब चैट जीपीटी में कर रहे हैं हम लोग। एक्सेल हमको पता नहीं है, आता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन इससे हम बहुत जल्दी जो है इन ट्रिक से प्रो बन जाएगी एक्सेल के अंदर। तो ये फाइल बना दिया इसने, डाउनलोड करने के लिए हमें दिया है, मैंने डाउनलोड किया है उसको। ये देखिए डाउनलोड हो गई, तो इनेबल किया मैंने। इनेबल करने के बाद में ये देखिए आपका VBA और VB के अंदर में जो है कोड था, ये कोड मैंने उठा के यहाँ से कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ देख लीजिए जो डुप्लीकेट सेल है वो हाईलाइट हो गए। यहाँ से रन करके देखिए उसको, जो भी डुप्लीकेट रहेंगे एलाइस और बॉब जो है डुप्लीकेट है, इसलिए वो दोनों भी हाईलाइट हो रहे हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ कॉलम में हैव बीन हाईलाइटेड, और उसमें मैसेज भी दिया मुझे लिख के कि भाई ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है मैंने हाईलाइट किया, ये इसका कोड है। ये कोडिंग के लिए आपको कोड आना जरूरी है। अब हमको तो नहीं आता, तो हमने क्या करें कोड निकाल के उसको पेस्ट कर दिए और उसको रन कर दिए। रिजल्ट हमारे सामने है। ये यहाँ से भी कर सकते हो हम, इंसर्ट में जाके मॉड्यूल में जाके जो है उसको रन कर सकते हैं। हैक नंबर 6, मास्टरिंग पावर टेबल्स विथ चैट जीपीटी। अगर आप कंफ्यूज है कि पावर टेबल कौन सा बनाए, कैसे बनाना पड़ता है, उसकी क्या क्या स्टेप्स है, तो जरूरत नहीं है हैरान होने की। आप जस्ट इसको आप जस्ट टाइप करिए, ये आपको पूरे स्टेप भी निकाल के देगा और एक एक्सेल की फाइल भी बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट अ पावर टेबल इन एक्सेल टू समराइज सेल्स बाय रीजन। तो उसने स्टेप लिख दिया, सिलेक्ट योर डेटा, गो टू इंसर्ट पावर टेबल, देन ड्रैग रीजन टू रोज एंड सेल्स टू वैल्यू। आप भी खुद कर सकते हैं, प्रोसीजर पूरा यहाँ लिख कर दे दिया, आप उसको फॉलो करके कर सकते हैं। आइए इसको चैट जीपीटी में करते हैं। ये होगा हमारा चैट जीपीटी ओपन, हाउ टू क्रिएट अ पावर टेबल इन एक्सेल टू समराइज सेल्स रीजन विद एग्जाम्पल, विद एक्सेल फाइल, ये विद एग्जाम्पल विद एक्सेल फाइल। अब इसे लिख दिया है कि पावर टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। डेटा बता दिया उसने, रीजन, सेल्स परसेंट, प्रोडक्ट एंड सेल अमाउंट। इंसर्ट द पावर टेबल, आप सिलेक्ट में जाइए। फॉर एग्जांपल जो है आपकी जो रेंज है वो रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में जो है बिल्ड पावर टेबल में जाइए, कैसे पावर टेबल बनाना है वो सब आपके सामने उसने दे दिया है। यहाँ पर ये एक्सेल की फाइल भी जो आपने उसको बना के दे दिया, उसने बना के दे दिया हमको चैट जीपीटी ने। इस पर क्लिक करिए, ये डाउनलोड होगी। डाउनलोड हो क्या हो रहा है, फाइल नॉट फाउंड। क्लिक डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग कहाँ करना है वो पूछ रहा है, पाथ पूछ रहा है। जहाँ आपको डाउनलोड करना है वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। अगर पाथ आपका सेट नहीं है डाउनलोड के लिए तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड होने के बाद में उसमें डबल क्लिक कर दीजिए, फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें आपका एग्जाम्पल बना हुआ है। ये एग्जाम्पल आ गया आपके सामने। इनेबल एडिटिंग कर लीजिए। आपका इनेबल एडिटिंग करने के बाद में सिलेक्ट कर लीजिए इसको, रेंज को, जैसे भी आपको कंट्रोल से करना है, माउस से करना है, जिस तरह से भी करना है। इंसर्ट डेटा हो गया, इंसर्ट डेटा, इंसर्ट टैब, पावर टेबल, ये साइड में रखकर मैं ऐसे कर रहा हूँ अगर मुझे नहीं आता है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद पावर टेबल में गया। पावर टेबल क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट मेरी जो शीट थी वो सिलेक्ट हो गई बराबर, जैसे उसने बताया चैट जीपीटी में वैसे कर रहा हूँ।
और ओके कर दिया। वो करने के बाद में यहाँ पर अभी जो है क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है, ये कॉलम है, कॉलम में क्या डालना है और क्या करना है। तो मैंने ऐसे चेक किया रीजन, और रीजन जो है वो कॉलम में आ गया, देखो दिख रहा है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने लिया सेल पर्सन, सेल पर्सन जो है और सेल अमाउंट, सॉरी सेल अमाउंट लिया। तो इस तरह जो है मैंने चैट जीपीटी की मदद से पार्ट टेबल, अगर मुझे नहीं आ रहा था, मैंने पार्ट टेबल जो है यहाँ पर तैयार कर लिया, उसका चार्ट भी और वो भी साथ ही साथ। अब यहाँ आपको क्या देखना है, तो पार्ट टेबल में जैसे जैसे आप सिलेक्शन करेंगे वैसे वैसे आप जो है देखते जाएंगे। तो पार्ट टेबल अगर आपको नहीं भी आता है तो चैट जीपीटी जो है आपको सिखा देगा, बल्कि एक एग्जाम्पल तैयार करके आपको दे भी देगा। उस एग्जाम्पल की मदद से जो है आप आगे पार्ट टेबल बना सकते हो। हैक नंबर 7, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप जो है आपके डेटा को कंडीशनल फॉर्मेट कर सकते हो, कलर वगैरह दे सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी की मदद से काम कर सकते हैं। हाईलाइट सेल्स लेस देन 5000 इन रेट। आपको जो क्या करना है, जो 5000 से कम जो सेल हुआ उसको रेट कर देना है। तो उसके उसने क्या किया, यहाँ पर रेंज सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग गया, न्यू रूल में गया, फार्मूला लिखा इज इक्वल टू A2 लेस देन 5000, चूज रेट फिल, ऐसा मुझे निकाल के दिया उसने। अब इसको कैसा करना है, आइए चैट जीपीटी में आते हैं। हैक नंबर 7 के लिए चैट जीपीटी ओपन कर लिया। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद में हाईलाइट सेल्स लेस देन 5000 रेट, तो कैसा करना है उसने मुझे ये फिर से दिया है यहाँ पर लिखकर, सेल्स अमाउंट, go to the home tab, then enter this। इफ यू आर यूजिंग अ पार्ट टेबल, तो पार्ट टेबल के अंदर में भी वो उसके रेंज वगैरह देखिए बताएगा। अभी मुझे क्या करना है, कह रहा है एक्सेल की फाइल बना दो, बराबर, मैंने यस कर दिया है, एक्सेल की फाइल चाहिए मुझे। तो यस करने के बाद में वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कोडिंग कर रहा है, कोडिंग करके मेरे लिए एक्सेल की फाइल तैयार कर देगा इसी एग्जाम्पल की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये फाइल तैयार हो गई, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में जैसे वो डाउनलोड हो जाती है, सेव कर दीजिए, सेव बटन में क्लिक करिए। अगर डाउनलोडेड आपका सही नहीं है, सेट नहीं है, तो कहाँ डाउनलोड होना, ये होगी डाउनलोड, डबल क्लिक करिए इसके ऊपर, ये फाइल आपकी जो है तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर जो सेल है 5000 से नीचे जो है वो रेड है, दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको स्क्रीन में देखिए एक्सेल की फाइल, ये सारे के सारे जो है 5000 से कम है। अब आप इसमें अमाउंट चेंज करिए, कलर चेंज हो जाएगा। अगर 5000 से ज़्यादा आप करते हैं, यहाँ देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल्स, और यहाँ पर जो है उसमें इक्वल लेस देन, ये आप जो यहाँ से फार्मूला वगैरह इसमें डाल सकते हैं। तो एक्सेल नहीं भी आता है उनको तो ये वो कर सकते, राइट। हैक नंबर 8, लुकअप फंक्शंस एक्सप्लेन। लुकअप फंक्शन अगर आपको नहीं भी आता है तो ये आपको बताएगा कैसे यूज करना है। जैसे हमको मालूम नहीं कि वी लुकअप क्या है, एक्स लुकअप क्या है, तो चैट जीपीटी को पूछेंगे कि बताओ गिव मी अ सिंपल एक्स लुकअप एग्जांपल टू फेच प्राइस बाय प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट किया तो उसका प्राइस हमको दिखाना चाहिए, तो उसने लिखा इज इक्वल टू एक्स लुकअप या वी लुकअप, उसने डबल क्वेश्चन पेन कॉमा A2 से लेकर तो A100 तक के, कॉमा B2 से लेके तो B100 तक की, इसमें से वो हमको निकाल के देंगे। तो आइए चैट जीपीटी में इसको करके, चैट जीपीटी को हमने लिख दिया यहाँ पर गिव मी अ सिंपल एक्स लुकअप एग्जाम्पल टू फेच प्राइस डेटा। एक तरफ जो उसने लिखा इधर प्रोडक्ट और बी में लिखा उसके प्राइसेस, और फार्मूला भी यहाँ लिख के दिया है। पूरा फार्मूला देख लीजिए, देखने के बाद में जो है वो अगर आप फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन में जो D2 की वैल्यू लेके आएगा। अभी आपको एक्सेल की फाइल चाहिए तो मैंने लिख दिया यस एक्सेल। अब एक्सेल की फाइल जो है लिख रहा है एग्जाम्पल के साथ, ये डाउनलोडेबल फाइल तैयार होगी हमारी। अब डाउनलोड कर लेंगे हम इसको, सेव कर देंगे, सेव होगी फाइल। सेव होने के बाद में डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया, आपकी एक्सेल की फाइल जो ओपन होगी, देखिए यहाँ पर, इसको इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद में जो है यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, कभी कभी जो चैट जीपीटी जो बराबर नहीं करता है, इसलिए अपने को चेक करना भी ज़रूरी है। फार्मूले में कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं लिखता हूँ उसको वापस। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हूँ ऊपर वी लुकअप लिखा मैंने, एस लुकअप काम नहीं कर रहा था इसमें, इसलिए वी लुकअप लिखा मैंने यहाँ पे। जैसे ही मैंने वहाँ टैबलेट लिया, टैबलेट की जो प्राइस थी 30,000 रुपये वहाँ गई। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मॉनिटर, तो मॉनिटर की प्राइस जो है, तो ये तो कुछ रिकॉर्ड थे, अगर बहुत सारे रिकॉर्ड रहे तो उसमें से देखने के लिए आपको आसानी रहेगी। तो ये था आपका वी लुकअप या एक्स लुकअप चैट जीपीटी की मदद से। कीबोर्ड है नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। नंबर 9, कस्टम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में, हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन ऑफ अ डिपार्टमेंट एक्सेल। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो अपने को बनाना है एक्सेल में, तो कैसे बनाएंगे, लिस्ट डिपार्टमेंट इन कॉलम, सिलेक्ट टारगेट सेल, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और सिलेक्ट योर रेंज। ऐसा चैट जीपीटी ने अपने को सजेस्ट किया। आप इसको आइए चैट जीपीटी में ही अपन इसको करके देखते हैं। पहले उसने सजेस्ट किया, फिर हम उसको कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखा है हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन ऑफ अ डिपार्टमेंट एक्सेल। जैसे हमने ये टाइप किया, टाइप करने के बाद में देख लिया उसने हमको दे दिया है स्टेप्स,
HR, सेल्स, मार्केटिंग, IT, फाइनेंस, और इसकी जो है एक कॉलम में रीडर आएगा और उसका जो है लुक बन जाएगा। अलाउ सिलेक्ट लिस्ट और सोर्स टाइप। सेल सिलेक्ट करना है, आपको डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और वहाँ पे जो है अलाउ सिलेक्ट लिस्ट कर देना है। इसको मैंने बोला एक्सेल की फाइल बना दो, ये एक्सेल की फाइल जो है हमारे लिए तैयार करना है। फिर उस एक्सेल की फाइल में जाके आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आपको नहीं भी आता लिस्ट तैयार करना, वो खुद लिस्ट तैयार कर देगा। फिर एक बार आप समझ गए तो वहाँ से फिर आगे आप खुद ही करिए। एक्सेल की फाइल तैयार हो गई, डाउनलोड की हमने, सेव कर दिए। सेव हो गई, सेव होने के बाद में उसको जो है डबल क्लिक करके जो है ओपन कर लिया। डबल क्लिक ओपन करने के बाद में ये फाइल तैयार है आपकी, आप देख लीजिए। अब यहाँ देखिए सिलेक्ट डिपार्टमेंट के नीचे देखो आपको, जैसे आप इधर अपने को सब एक कॉलम में दिख रहा है, इधर एक कॉलम दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख रहा है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर डाउनलोड करके वहाँ पर सिलेक्ट किया है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद मैंने वहाँ पर सिलेक्ट कर दिया मार्केटिंग, है ना। तो ऐसे आप जो है ये आपने जो है इसमें ड्रॉप डाउन बना लिया है एक्सेल में। आपने देखे होंगे बहुत सारे ड्रॉप डाउन बना था, प्रोडक्शन सिलेक्ट किया, सेल, प्रोडक्शन, तो ऐसा आप भी बना सकते हो चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल में। चैट जीपीटी में कैसे डैशबोर्ड बनाते हैं आइए देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है इसको बिल्ड डैशबोर्ड और एंटर कर दिया है। कैन यू प्लीज क्लेरिफाई टाइप्स ऑफ डैशबोर्ड, HR का होना कि सेल का होना, तो मैंने सेल्स का बोला है इसको, सेल्स का डैशबोर्ड चाहिए मुझे सेल्स के लिए। क्विक गाइड, डिसाइड द की मैट्रिक्स, टोटल, रेवेन्यू, सेल, टारगेट, क्या होना आपको, सिलेक्ट द टूल, क्विक सिंपल डैशबोर्ड, बेसिक, और किस तरह से प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर योर डेटा, डिजाइन योर, बिल्ड डैशबोर्ड। अभी यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी तैयार कर रहा है, इट मेक इंटरेक्टिव, टेस्ट, शेयर, वगैरह वगैरह, स्टेप बाय स्टेप एक्सेल डैशबोर्ड, रीड टू यूज अ पावर बीआई पाइथन डैशबोर्ड, जस्ट लेट मी नो आई कैन प्रिपेयर फॉर यू बेस्ड ऑन योर प्रेफर्ड टूल्स। तब जो है हम लोग एक्सेल पढ़ रहे हैं, तो एक्सेल में डैशबोर्ड चाहिए, तो मैंने लिख दिया एक्सेल। अब मुझे एक्सेल में डैशबोर्ड बना के बताएगा सेल्स, हाउ टू बिल्ड अ सेल्स डैशबोर्ड इन एक्सेल। उसके स्टेप दिया उसने मुझे, ये सेल्स बेस का डेटा दिया है, फिर उसके बाद पावर टेबल बनाओ बोल रहा है, फिर बोलता है कि पावर टेबल पावर चार्ट बनाओ, फिर उसमें स्लाइस, इंटरेक्टिव स्लाइस बनाओ, फिर डिजाइन डैशबोर्ड करो, फॉर्मेट करो, ऑटोमेटेड डेटा करो, फिर उसके बाद में ऐड KPI डेटा करो, सम, सेल्स वगैरह। जी यू वांट, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक एक्सेल की फाइल बना दो, एक टेम्पलेट दे दो मुझे रेडीमेड। यस कर दिया उसको, यस करने के बाद मुझे अभी रेडीमेड एक बना के बता रहा है। ये कोडिंग लिख रहा है पूरा, सेल्स एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है उसने, डाउनलोड एक फाइल कर लिया हमने सेल्स एग्जाम्पल। जैसे डाउनलोड हुआ उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, और जो उसने स्टेप बताया था वो सारे स्टेप जो है आप करिए यहाँ पर। स्टेप करने के बाद मुझे आपका जो है डैशबोर्ड बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे रेडीमेड डैशबोर्ड चाहिए, यस, तो उसको रेडीमेड डैशबोर्ड क्या कहा है, वो स्टेप फॉलो करके आप बना सकते हो, उसने शीट दिया था, तो मुझे वो नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया कि भाई मुझे एक रेडीमेड ही बना के दे दो, तो वो रेडीमेड बना के मुझे दे रहा है। यहाँ पे कोडिंग कर रहा है, देखिए ये बनाया उसने सेल्स डैशबोर्ड नाम से। ये फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, सेल डैशबोर्ड सेव कर दिया, फाइल डाउनलोड होगी, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दिया। देखिए आपके सामने जो है ये फाइल बन के तैयार है। डैशबोर्ड नहीं बना रहा है, ये डैशबोर्ड बनाने के लिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा। इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पार्ट टेबल बनाना पड़ेगा। इधर वन बाय वन करते क्या क्या कह रहा है ये, स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पायर टेबल बनाएंगे, इंसर्ट पायर टेबल। पायर टेबल में गए, ये रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिए, इंसर्ट में गए और ये ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद में एक्सिस पर क्या लेना है, वाई एक्सिस पर क्या लेना है देखते हैं इसमें। क्रिएट दिस पायर टेबल, टोटल सेल्स बाय मंथ, और यहाँ पर देखिए लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये भी बना लेते हैं। यहाँ पर कॉलम ले लिए हमने, रीजन, राइट, और यूनिट सोल्ड ये ले लिए। ये बन के तैयार हो गए। यहाँ पर ये डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में आ गया आपका टोटल कितना सेल्स हुआ, बराबर, यूनिट सेल कितना हुआ, ये सेल का डेटा, सेल शीट में जो है अभी वन में हमने यहाँ पढ़ा, तो ये लाइव है आपका। इस तरह से जो आपको ये डैशबोर्ड बन के यहाँ पे तैयार हो गया। आपको आता भी नहीं है, लेकिन इसलिए जो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड बना के दिया। तो इस तरह से जो है हम लोग चैट जीपीटी हैक यूज़ करके एक्सेल में प्रो बन सकते हैं। ये थे 10 एक्सेल के हैक्स जो चैट जीपीटी की मदद से आसान हो जाते हैं। और भी सीखना है, लाइक करें, शेयर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और कमेंट करके बताइए कि हमने जो हैक्स आपको बताए क्या आप पहले से जानते थे या आपको पता थे, या हमारे वीडियो से आपको नॉलेज आ गया है और इससे कोई एडवांस आप जानते हैं तो उसमें कमेंट में लिख कर भेजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।